Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो जी जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज हम आपको कथा सुनाते हैं तुलसीदास जी पर मार्ग मंत्र का प्रयोग किस प्रकार किया गया। काशी के कुछ तार्किक पंडित जो केवल दक्षिणा के लिए ही, जीविका के लिए ही अपना हर प्रयास करते थे, जो जीवन में भगवान की भक्ति नहीं अपितु जीविका को ही सर्वस्व मानते थे, ऐसे कुटिल ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी पर मार्ग मंत्र का प्रयोग बटेश्वर मिश्र नामक एक तांत्रिक से, जो कि बनारस में ही रहता था, उस बटेश्वर मिश्र नामक तांत्रिक से तुलसी बाबा पर मार्ग मंत्र का प्रयोग कराया। बटेश्वर मिश्र ने काल भैरव जी का आवाहन किया। काशी नगरी में किसी भी प्रकार का तंत्र प्रयोग करना हो तो उसके लिए काल भैरव का आवाहन किया जाता है। काल भैरव ने मना किया, बटेश्वर मिश्र तुम मुझे तुलसीदास के पास ना भेजो। पर तुलसीदास जी की दुर्गति करने के लिए बटेश्वर मिश्र ने काल भैरव को भेजा। काल भैरव जब तुलसीदास जी के पास जाने लगे तो मार्ग में देखा कि तुलसी बाबा के द्वारे पर हनुमान जी गदा लिए उनकी रक्षा कर रहे हैं। काल भैरव वापस आए और क्रोध में भर करके बटेश्वर मिश्र को ही अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। फल ये निकला कि बटेश्वर मिश्र समाप्त हो गए। तो भैया देखिए, जो समाज में भक्ति कर रहा है, जो भगवान के गुणानुवाद को गा रहा है, सुन रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, ऐसे उस भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले जीव का कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र और किसी भी प्रकार का कोई भी षड्यंत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसके मुख में भगवान का नाम है, उसके नेत्रों में परमात्मा की झांकी है, उसकी बुद्धि में परमात्मा की स्मृति है। ऐसे जो भक्त होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन शक्तियां भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि स्वयं भगवान उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। देखिए, एक छोटी सी लौकिक कथा है, मुझे क्षमा कीजिएगा अगर किसी को अच्छा न लगे तो। ब्राह्मणों के पास बड़ी शक्तियां हैं, ब्राह्मणों के पास वेद है। सभी समाज के लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोला, ब्रह्मा जी आपने तो ब्राह्मणों को वेद दे दिए, आपने तो उन्हें इतना शक्ति संपन्न बना दिया कि वे जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें तो आपने कमजोर कर दिया। तो उस समय ब्रह्मा जी ने, जो विद्वान थे, जो ज्ञान के अहंकार में, शक्तियों के अहंकार में मत से मतवाले हो रहे थे, भगवान ने ब्रह्मा जी ने उनकी स्मृति को ही नाश कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है कि सर्प में अगर भय ना हो, ब्राह्मणों में अगर फूट ना हो, और शेरों में अगर आलस ना हो, शेर में अगर आलस ना हो, ब्राह्मणों में अगर फूट ना हो और सर्प में अगर भय ना हो, तो ये दुनिया में किसी को नहीं जीने देंगे। इसीलिए परमात्मा ने जिसको शक्ति दी है तो उसके अंदर एकाग्रता नहीं दी, जिसको एकाग्रता दी है उसको स्वरूप नहीं दिया। इस प्रकार से परमात्मा ने जिसको जो भी दिया है उसके लिए वही उपयुक्त है, ऐसा मान करके अपनी जो भी परिस्थिति है उसमें सदा संतुष्ट रह करके परमात्मा का भजन करना चाहिए और ईश्वर के गुणानुवाद गाने चाहिए। आज के विषय को यहीं विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।